हेलो चांस, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ओसीएम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 ए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। ठीक है। फर्स्ट, अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इंश्योर्स डैश बिजनेस सेक्रेसी। तो ये होता है मैक्सिमम, क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में मैक्सिमम बिजनेस के सीक्रेट्स रहते हैं, राइट। मतलब वो एकदम सीक्रेट रहता है, वो क्या डिसीजन ले रहा है, कैसा है, राइट। तो उसमें क्योंकि सिर्फ एक ही आदमी इन्वॉल्व रहता है, राइट, सोल ट्रेडर सिर्फ। देन सेकेंड, द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस आर कॉल्ड। तो हिंदू फैमिली बिजनेस के जो मेंबर्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? को पार्सिनर्स। ठीक है। देन द हेड ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड एज कर्ता, इसे कर्ता बोलते हैं। देन फोर्थ, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डैश इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है। अच्छा देखो, अगर आपको ये शॉर्ट के जो क्वेश्चंस है वो कोई कोई अगर नहीं समझे तो टेंशन मत लो, क्योंकि नीचे जो बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स आते हैं ना, उसमें एक एक चीज डिटेल में समझ जाएगी, आपका एक्सरसाइज में पूरा चैप्टर समझ जाएगी। ठीक है। तो अभी ये इसके सारे आंसर्स देख लो अच्छे से, बाकी जो आपको समझना है वो नीचे आंसर्स में समझ जाएगा। देन फिफ्थ, द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड। तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है वो शेयर होल्डर्स की, वो लिमिटेड होती है। देन सिक्स, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय किससे? लॉ। ठीक है। देन सेवन, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपल्सरी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कंपलसरी होता है। देन एट, लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड। देन नाइन्थ, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वाज पास्ड इन 1912। देन टेंथ लास्ट, डैश एक्ट्स एज अ सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। तो ये कॉमन सील। ठीक है। देन आता है बी, मैच द पेयर्स। फर्स्ट, प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में। देन बी, पब्लिक कंपनी, यहाँ पे होते हैं मिनिमम 7 मेंबर्स। ठीक है, मिनिमम 7 मेंबर्स होते ही है। देन सी, कॉमन सील, सिग्नेचर ऑफ कंपनी, हमने अभी ऊपर इसमें देखा क्या होता है? कॉमन सील एक्ट्स एज अ सिग्नेचर ऑफ कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉमन सील आएगा सिग्नेचर ऑफ कंपनी में। देन डी, पार्टनरशिप एक्ट, ये होता है 1932 में। ठीक है। देन ई, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म्स, यहाँ पे मिलता जुलता वर्ड कौन सा है? कर्ता से। ठीक है, क्योंकि कर्ता ही जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म को हैंडल करता है। ठीक है। Then C, give one word phrase term. First, an elected body of representatives of cooperative society for its day-to-day administrations. तो ये होता है मैनेजिंग कमेटी। मतलब यहाँ पे डे टू डे एक्टिविटीज के लिए कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं? ये मैनेजिंग कमेटी होती है। ठीक है, वो इलेक्ट होती है। देन सेकेंड, द ओनर इज अ सोल मैनेजर एंड डिसीजन मेकर ऑफ हिज बिजनेस। तो ये होता है सोल ट्रेडर। तो ये सोल ट्रेडर क्या, उसके बिजनेस का मैनेजर होता है, डिसीजन मेकर होता है, सब वही होता है, राइट। देन थर्ड, वन मैन शो टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, तो ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है? वन मैन शो टाइप ऑफ बिजनेस है, राइट, जिसमें हर एक चीज वो अकेला बंदा ही करता है, सोल ट्रेडर जो होता है। ठीक है। देन फोर्थ, द मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, को पार्सिनर्स। Then fifth, a partner who gives his name to partnership firm, nominal partner. Then sixth, there is a free transferability of shares in his company, तो public company। देखो, जो पब्लिक कंपनी होती है ना, उसमें फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं उसके शेयर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा पब्लिक कंपनी। देन सेवेंथ, अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग, पार्टनरशिप डीड। देन एट, द मोटो ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर्विस। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटो क्या होता है? मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस होता है, राइट। देन नाइन्थ, एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज सर्विस ओरिएंटेड। तो ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देन आता है डी, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, सोल ट्रेडर इज द डिसीजन मेकर ऑफ द बिजनेस, ट्रू। तो देखो, सोल ट्रेडर में क्या, वो अकेला बंदा ही होता है, राइट, तो वही होगा डिसीजन मेकर ऑफ उसका बिजनेस। ठीक है, तो ये आएगा ट्रू। देन सेकंड, सोल ट्रेडिंग कंसर्न ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट, तो ये भी ट्रू। देन थर्ड, सोल प्रोप्राइटरशिप इज यूजफुल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ट्रू। देन फोर्थ, लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, ये भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस और कर्ता दोनों डिफरेंट डिफरेंट नहीं कहलाते जाते। ठीक है, जैसे कि कंपनी में जो भी एम्प्लॉय हो, जो भी शेयर होल्डर हो, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब अगर कंपनी डूबी या कंपनी में लाइबिलिटीज भरने के लिए पैसे नहीं है, राइट,
तो उनका घर वर नहीं जाता यहाँ पे। पर कर्ता का अगर बिजनेस डूबा और उसने लोन वोन लिया या उसकी कोई भी लाइबिलिटीज है पेंडिंग, तो कर्ता का घर, प्रॉपर्टी, वो सब इसमें इसमें यूज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड होती है कर्ता की लाइबिलिटी। देन फिफ्थ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड इन जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म। तो ये ट्रू, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म में कितने भी हो सकते हैं, राइट, उसके लिए कोई लॉ नहीं है। देन सिक्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो ये है ट्रू। Then seventh, there is a separation of ownership and management in joint stock company। तो ये भी ट्रू, क्योंकि आपने देखो एसपी में आप कंपनी का वो सब पढ़ ही रहे हो, राइट, सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, ये वो सब अलग अलग होते हैं, शेयर होल्डर्स, ये वो। तो यहाँ पे देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक तो रेस बहुत सारा कैपिटल कर सकती है, जैसे आप एसपी में पढ़ते हो, और वहां पे ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होते हैं, राइट। देन एट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज द बिजनेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये ट्रू, क्योंकि एसपी जिसने पढ़ा होगा अच्छे से उसको ये बहुत हलवा लगेगा ये चैप्टर। देन नाइन, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटर्न। तो देखो पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना सिर्फ ओरल भी होता है कि हाँ पार्टनर्स ने बैठ के ओरली सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड कर लिए, प्रॉफिट एंड ऑल, या रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है, तो वो उनकी मर्जी है, तो ये ट्रू है। देन टेंथ, इन पार्टनरशिप फॉर्म द लाइबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर इज लिमिटेड। फॉल्स, तो यहाँ पे लिमिटेड नहीं होती है, ठीक है। देन 11th, द मेन मोटो ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स शेयर होल्डर्स। नहीं, फॉल्स। यहाँ पे देखो सिर्फ गलत ये है टू इट्स शेयर होल्डर्स, ठीक है। यहाँ तक ये ना स्टेटमेंट ट्रू था एकदम। तो देखो सिर्फ ना आधा सेंटेंस पढ़ के डायरेक्ट फॉल्स लिख के मत आना, पूरा अच्छे से देखना। द मेन मोटो ऑफ, जो देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटो क्या होता है, रेंडर सर्विस करना, राइट। पर किसको, टू इट्स शेयर होल्डर्स, नहीं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आएगा फॉल्स। देन 12th, द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी। तो ये भी है फॉल्स। देन ई, फाइंड द ऑड वन। फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू का फैमिली, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, पार्टनरशिप फॉर्म। तो यहाँ पे ये ही है अलग पूरा, ठीक है, क्योंकि एनजीओ क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये सारे प्रॉफिट के लिए होते हैं, राइट। देन सेकंड, एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर। तो ये तीनों पार्टनर के डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है, और ये शेयर होल्डर डिफरेंट है, ठीक है, तो ये ऑड वन। देन आता है कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस आर ओन्ड एंड मैनेज बाय द प्राइवेट एंटिटीज, ठीक है। देन सेकंड, देयर इज ओनली वन ओनर इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सिर्फ एक ओनर किस में होता है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में। Then third, a partner who takes active participation in the day-to-day working of the business is known as active partner। तो देखो पार्टनर के ना बहुत सारे टाइप होते हैं, पर इसमें जो पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर जो बहुत एक्टिव होता है डे टू डे बिजनेस में, वो होता है एक्टिव पार्टनर, ठीक है। देन फोर्थ, व्हेन देयर इज नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिगार्डिंग टाइम पीरियड ऑफ फॉर पार्टनरशिप, देन इट इज नोन एज पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। देन फिफ्थ, द मैनेजमेंट ऑफ JHF ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बिजनेस इज हैंडल्ड बाय कर्ता। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कौन हैंडल करता है, कर्ता, ठीक है। देन सिक्स, द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। देन सेवेंथ, द रूल फॉर वोटिंग इन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वन मेंबर वन वोट, सिंपल। देन एट, द रूल फॉर वोटिंग इन जॉइंट स्टॉक कंपनी इज वन शेयर वन वोट। इसमें वन मेंबर वन वोट है और यहाँ पे वन शेयर वन वोट, ठीक है। Then 9, the face value of the shares of cooperative society is very less. Then 10th, consumers cooperatives are formed by consumers। तो consumers cooperative होता है तो वो कौन फॉर्म करेगा, of course consumers, ठीक है। Then 11th, registration of joint stock company is compulsory according to the Companies Act 2013। Then आता है जी, complete the following table। First, minimum 2 and maximum 200। तो maximum 200 हमने ऊपर देखा कि इसमें लगता है प्राइवेट कंपनी, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम 200 होने चाहिए और मिनिमम 2। और देन सेकंड, मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम नो लिमिट। तो यहाँ पे आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं दी है। देन थर्ड, मिनिमम 7 एंड मिनिमम मैक्सिमम अनलिमिटेड। तो ये मिनिमम 7 किस में आता है, पब्लिक कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, मिनिमम 7 चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड। देन फोर्थ, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ओनली वन मेंबर। तो ये क्या है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ वन मेंबर होता है, तो ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न। देन फिफ्थ, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। तो ये है पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। मिनिमम 2, ऑफ कोर्स पार्टनरशिप फॉर्म है तो मिनिमम 2
सिर्फ एक होगा तो वो पार्टनरशिप नहीं होता, राइट। और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 50। अब देखो, अब है हमारा एच, आंसर इन वन सेंटेंसेस। फर्स्ट, व्हाट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न? क्या होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न? इज अ टाइप ऑफ बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। सिंपल। जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता है वो क्या होता है, उसमें ओन्ड भी वही करता है, मैनेज भी वही करता है, कंट्रोल भी वही करता है, ठीक है, सिर्फ एक पर्सन। Then second, what is partnership firm? A business owned, managed by two or more persons sharing profit and losses is called partnership firm. सिंपल सी वन सेंटेंस डेफिनेशन है। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, ओन्ड और मैनेज किससे, बाय टू और मोर पीपल, ठीक है। बाकी सारा ओन्ड एंड मैनेज वो सब बस यहाँ पे नंबर्स में है, यहाँ पे सिर्फ वन पर्सन कर रहा है, यहाँ पे टू और मोर, ठीक है। देन थर्ड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having an independent legal status, owned by shareholders and managed by board of directors. Simple. जॉइंट स्टॉक कंपनी का ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट। तो ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स एंड मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। देखो ऊपर के दोनों में ओन्ड एंड मैनेज बाय टू और मोर पर्सन था, ठीक है, पर यहाँ पे ओन्ड अलग है और मैनेज्ड अलग है, ठीक है। Then fourth, what is JHF? Business. A joint Hindu family is a form of business organization which runs from one generation to another according to the Hindu law. ठीक है। Then fifth, what is cooperative society? So cooperative society is a voluntarily association of individuals which is formed for providing services to members. ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, कोई नहीं है, एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स का। क्यों फॉर्म की जाती है, सर्विसेज टू मेंबर्स के लिए, ठीक है, सर्विस देने के लिए। देन सिक्स, व्हाट इज माइनर पार्टनर? अ माइनर पार्टनर इज अ पार्टनर who is admitted into partnership firm for benefit of the firm with the consent of all partners, ठीक है। देन सेवन, व्हाट इज कॉजी पार्टनर? तो कॉजी पार्टनर क्या होता है, अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म बट हैज लेफ्ट हिज कैपिटल बिहाइंड इन द फर्म। देखो कोई भी पार्टनरशिप फर्म छोड़ता है ना, तो उसको ना वो सब कैपिटल एप्रिसिएशन एसेट्स के वो सब उसको पैसे देने पड़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे उसने रिटायर कर दिया पर उसने उसका कैपिटल ना छोड़ दिया फर्म के ऊपर ही, ठीक है, कैपिटल उसके फर्म में ही रहने दिया है, ठीक है। देन एट, व्हाट इज पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली? A partner in profits only is a partner who gets into an agreement to share only the profits of the partnership firm and not the losses. तो यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स इन प्रॉफिट यानी वो सिर्फ प्रॉफिट्स ही शेयर करेंगे पार्टनर्स, लॉसेस नहीं, ठीक है। Then ninth, what is general partnership? A general partnership is a form of partnership where the liability of all partners is unlimited, joint and several. Every partner has an equal right and it can be formed under the Partnership Act of 1932. तो जनरल पार्टनरशिप क्या है, फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है, ठीक है, जिसमें लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स की क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, जॉइंट होती है और सेवरल होती है, ठीक है। Then tenth, what is the meaning of private company? A private limited company is a company which by its articles restrict the right to transfer shares, limits the maximum number of members to 200. देखो ये ना, ये वर्ड टू वर्ड अगर लिखोगे ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो जैसे कि ना, व्हाट इज पब्लिक कंपनी में क्या लिखा है, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो आप बोलोगे प्राइवेट कंपनी में भी ऐसा ही लिख दे डायरेक्ट की अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट पब्लिक कंपनी। तो ऐसा नहीं चलेगा, राइट। पहले प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन अच्छे से देनी पड़ेगी कि अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, जो कंपनी उसके राइट्स रेस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफर करने के शेयर्स और लिमिट करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, ठीक है, ये होती है प्राइवेट कंपनी। सिंपल, दो पॉइंट्स याद रखो। और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन तो बहुत इजी है, जो पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, ठीक है, सिंपल। अब आता है आई, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, इन डैश कंपनी शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। हमने अभी देखा पब्लिक कंपनी में क्या होता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है शेयर्स, राइट, ऐसा नहीं है। तो ये प्राइवेट कंपनी में नहीं होता है, हमने लास्ट डेफिनेशन में ही देखा। प्राइवेट कंपनी क्या करती है, उसके रेस्ट्रिक्ट करती है राइट शेयर ट्रांसफर करने का, राइट। देन सेकेंड, इन प्राइवेट कंपनी देयर आर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, तो यहाँ पे 2 डायरेक्टर्स होते हैं। Then 3, registration of joint stock company is not compulsory. तो joint stock company का registration compulsory होता है, ठीक है, तो ये not नहीं आएगा। Then fourth, there is less secrecy
इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, तो यहाँ पे मैक्सिमम सीक्रेसी होती है। देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी में कितने सारे पीपल इन्वॉल्व होते हैं, कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक होने का डर होता है, राइट। पर यहाँ पे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एकदम सीक्रेसी होती है, एक ही मेंबर होता है, राइट, तो कोई डर ही नहीं है, उसको ही पता है सब। देन फिफ्थ, इन पार्टनरशिप फॉर्म मिनिमम 3 members आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे 2 मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। Then sixth, in joint Hindu family business, the senior most member of family is called Karta. Then seventh, Indian Partnership Act 1940 is applicable in India. तो ये 1932 में हुआ था, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। फर्स्ट, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, देखो आपको ऊपर ऊपर तो पता चल ही गया, राइट, तो 4-5 पॉइंट लिख के ये आंसर खत्म कर देना है फटाफट। देखो, इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फिर से वही एक डेफिनेशन लिख दी, ओन्ड मैनेज और कंट्रोल्ड बाय 1 पर्सन, ठीक है। और फिर इट नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड, इसको जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। एंड इट डज नॉट हैव अ लीगल स्टेटस, मतलब इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, इट डज नॉट हैव अ स्टेबल लाइफ, ठीक है। देन मिनिमम सीक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स, तो देखो ऊपर जितना हमने एमसीक्यूज में पढ़ा उससे रिलेटेड ही है हर एक पॉइंट्स, राइट, तो आपको ये ना दिमाग में बैठ जाना चाहिए। सेकेंड, पार्टनरशिप फर्म, इट इज अ वॉलंटरीली एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons within a common objective, ठीक है। Then second point है, it is formed by an agreement called partnership deeds of course, ठीक है। Then it is governed by Indian Partnership Act 1932. Then fourth point है, registration of partnership firm is optional as per Partnership Act 1932. देखो इसका optional होता है registration, पर in महाराष्ट्र registration of partnership firm is made compulsory, ठीक है। Then third, joint Hindu family business. It is a form of business organization which is carried from one generation to another. देखो हमारे जैसे कि अपन बोलते हैं ना, पापा का बिठाया बिठाया बिजनेस में ही बैठ जाएगा एंड ऑल, तो बस वही होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, मतलब अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है फैमिली का, वही जनरेशन टू जनरेशन वही वही चलेगा, वही होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, राइट। देन सेकेंड पॉइंट है, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय द ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है। मतलब उसका कोई अलग से लॉ नहीं होता, जो उनकी फैमिली का लॉ होते हैं, जो उनके कर्ता जो लॉज बनाते हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। देन थर्ड, दिस फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन इंडिया ओनली, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट, द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड कर्ता while the other members are called co-partners, ठीक है। देन फोर्थ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या होता है, वॉलेंटरीली एसोसिएशन होती है ऑफ इंडिविजुअल्स विच इज फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मेंबर्स, हमने ये देखा पहले। देन इट्स मेन मोटिव इज सर्विस रेदर देन प्रॉफिट, तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट नहीं होता है, सर्विस होता है, राइट। देन इट रन्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 1 member 1 vote, एक मेंबर एक वोट, यही होता है उसका प्रिंसिपल। देन इट एंजॉयज एन इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है। देन फिफ्थ है जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये क्या होती है, इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग एन इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स एंड मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमने अभी उसमें देखा था, राइट, क्या क्या होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें ओन्ड कॉल करता है, शेयर होल्डर ओन करते हैं, और मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन सेकेंड पॉइंट है, तो देखो मेन मोटिव क्या होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, सिंपल सी बात है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। देन थर्ड, इट वर्क्स एज प्रिंसिपल ऑफ 1 share 1 vote, देन इट हैज टू फॉलो द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है, अपने हिसाब से नहीं चल सकती, इसे फॉलो करना पड़ता है इंडियन कंपनीज एक्ट, ठीक है। देन सिक्स, कर्ता, कर्ता कौन होता है, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ फैमिली हु रन्स द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो सीनियर मोस्ट मेंबर है फैमिली का, और जो रन करता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वही होता है कर्ता, ठीक है। और कर्ता हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन सच टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये भी हमने ऊपर देखा कि उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। देन कर्ता हैज द राइट टू मैनेज द बिजनेस, सिर्फ उसको ही राइट होता है मैनेज करने का बिजनेस उसका, ठीक है। कर्ता नीड नॉट टू कंसल्ट एनी बडी अबाउट बिजनेस डिसीजन, तो वो अपने बिजनेस डिसीजन खुद ले सकता है, उसको किसी की कंसल्ट की जरूरत नहीं, राइट। देन सेवेंथ, मैनेजिंग कमिटी, ये क्या होती है, मैनेजिंग कमिटी इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हु लुक्स आफ्टर द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सिंपल सी बात है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स का ही ग्रुप होता है कमिटी, मैनेजिंग कमिटी, राइट, who looks after working of cooperative society, simple. Then they are elected by shareholders of cooperative society, then all important decisions are taken by the managing committee, or in short they look after the day to day administration of the society, ठीक है। देखो अब है नॉमिनल पार्टनर्स, तो देखो यहाँ पे ना एक बड़ा सा आंसर आएगा नीचे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में, तो उसमें ना एक एक पार्टनर का एक एक डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए ये नॉमिनल पार्टनर रहने दो, ये आप पॉइंट्स देख लो, ठीक है। अभी बाकी वो आंसर ना आपको डिटेल में समझ आएगा।
देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। फर्स्ट, मिस्टर Raghunath is running business from last 30 years. His business is ancestral business of Mr. Raghunath. Kiran and Naman, two sons of Mr. Raghunath, are helping him along with their wives. ठीक है, देखो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस है ये। तो यहाँ पे क्लियरली दिया है एंसेस्ट्रल बिजनेस है, मतलब उनके एंसेस्टर्स मतलब बहुत उनके दादा के दादाओं का बिजनेस है टाइप का, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म है यहाँ पे। देन सेकेंड, हु इज रघुनाथ, तो रघुनाथ क्या करता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मिस्टर रघुनाथ इज रनिंग बिजनेस फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ये करता कौन हुआ, रघुनाथ हुआ, ठीक है। देन थर्ड, व्हाट किरण एंड नमन आर कॉल्ड, तो जो किरण और नमन है वो क्या कहलाएंगे, आर कॉल्ड एज को पार्टनर्स, ठीक है, क्योंकि वो मेंबर है ये बिजनेस के मेंबर्स जो भी होंगे वो को पार्टनर्स होंगे, ठीक है। और जो मेन हेड होगा वो होगा कर्ता। और ये आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है, और ये इतना इजी क्वेश्चन के आप आंसर देके आपके 3 मार्क्स पक्के कर सकते हो, राइट। और ये ऐसे क्वेश्चन आपको टोटल ओवरऑल 6 मार्क्स के आते हैं, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, ठीक है। और इसमें भी आपको ऑप्शन मिलते हैं, ऐसे 3 क्वेश्चन आते हैं टोटल। तो ये ना बहुत इजी क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए इसमें ध्यान देना अच्छे से। सेकंड, मिस्टर सावंत अ चार्टेड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड मिसेस Tambe and architect by profession running a firm namely ST Firms in Nagpur, ठीक है। फर्स्ट, identify the form of business organization in above example। तो देखो, the business organization in the given example is a partnership firm. It is operated by two people who have joined forces to start a business and share its earnings and losses। तो देखो यहाँ पे मिस्टर सावंत है और यहाँ पे मिसेस तांबे है, तो दोनों ने क्या है, पार्टनरशिप फर्म चलाया यहाँ पे, ठीक है। दोनों मेंबर्स है, दोनों एक बिजनेस रन कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म हो गया, ठीक है। देन सेकंड, इट अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो देखो इन इंडिया पार्टनरशिप फर्म्स कैन बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बट इट इज एडवाइज सिंस इट प्रोवाइड्स लीगल बेनिफिट्स एंड प्रोटेक्शन अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। देखो यहाँ पे ना रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं दिया है, महाराष्ट्र के अलावा कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे ना पर एडवाइस्ड है कि करा लेना चाहिए रजिस्टर्ड, क्योंकि आगे चल के पार्टनर्स में कुछ गलत फहमी हुई, कोई लीगल चीज लीगल कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो एज अ प्रूफ रहे, ठीक है। और उनके लीगल बेनिफिट्स मिले, प्रोटेक्शन अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मिले, ठीक है। देखो तो यहाँ पे ऐसा बोला है, इफ एसटी फर्म्स, यहाँ पे जो यहाँ पे एसटी फर्म्स चला रहे हैं ना वो, तो एसटी फर्म्स इज रजिस्टर्ड इट विल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स इन नागपुर। इफ एसटी फर्म्स इज नॉट रजिस्टर्ड रिमेन्स अ lawful partnership but lacks the legal benefits and protection associated with registration। अच्छा देखो, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ना दिक्कत ये है, आपके कॉलेज वालों ने इनका इसका क्या आंसर दिया ना, मुझे कमेंट्स में बताना पहले, क्योंकि यहाँ पे देखो बोला है इन नागपुर, ठीक है। तो एसटी फॉर्म्स यहाँ पे ये नागपुर में चला रहे, तो नागपुर का हम महाराष्ट्र में आएगा, राइट। तो महाराष्ट्र में मतलब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है पार्टनरशिप फॉर्म का। तो ये क्वेश्चन ना दो दो आंसर्स मिला के बनता है, क्योंकि इसका आंसर ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो आपके कॉलेज वालों ने जो दिया होगा ना वो कमेंट्स में बताना, ठीक है। देन थर्ड, व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ मिस्टर सावंत, तो प्रोफेशन क्या है उसका, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है। तो देखो हमारा ना सबसे डिफरेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन बस ये है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। बाकी देखो ये सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन है ना, ये सारे एक साथ ही कवर करेंगे अपन, ठीक है। क्योंकि ना देखो बहुत सिमिलर सिमिलर टाइप का है, देखो पार्टनरशिप फर्म और जॉइंट हिंदू फैमिली का आ गया, पर इसमें पार्टनरशिप फर्म और सोल ट्रेडिंग कंसर्न का आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी जॉइंट स्टॉक कंपनी का जॉइंट स्टॉक कंपनी का आ गया, और यहाँ पे भी जॉइंट स्टॉक कंपनी का आ गया। यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म आया, यहाँ पे भी जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म आया, तो ऐसे ऐसे कितना कंफ्यूज होंगे, राइट। तो हम एक साथ पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन देखेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, और फिर इसके ये सारे के सारे एक साथ देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी का डिस्टिंग्विश बिटवीन, शॉर्ट कोड है CMNST, ठीक है, CMNST। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी मीनिंग, हमने तो मीनिंग इसका देख ही लिया, राइट। अब प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी which by its articles restrict the right to transfer its shares if any and limit the number of its members to 200। हमने ये डेफिनेशन पहले भी देखी, राइट।
और पब्लिक कंपनी की तो बहुत इजी डेफिनेशन है। पब्लिक कंपनी क्या होती है? जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होती है वो पब्लिक कंपनी होते हैं। इतनी 5 डेफिनेशन पब्लिक कंपनी की। तो आपको मेन ध्यान क्या रखना है? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन अच्छे से, ठीक है। क्या होती है प्राइवेट कंपनी? 2 पॉइंट्स याद करो अच्छे से कि देखो, जो रेस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होते शेयर्स फ्रीली, ठीक है। तो ये कंपनी, प्राइवेट कंपनी राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स रेस्ट्रिक्ट करती है। और सेकंड पॉइंट है लिमिट द नंबर टू इट्स मेंबर्स टू 200, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर्स 200 होते हैं, तो लिमिट कर देती है वो, इससे ज्यादा नहीं होते, ठीक है। देन आएगा हमारा सेकेंड, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पे वही हमने देखा है ऊपर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने हैं? 2 और मैक्सिमम कितने हैं? 200, ठीक है। और पब्लिक कंपनी में देखो मिनिमम 7 चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया जैसे प्राइवेट कंपनी में किया है 200 तक, ठीक है। देन थर्ड, स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो दिस मीटिंग इज नॉट कंपलसरी और यहाँ पे इट इज कंपलसरी, ठीक है। देन फोर्थ, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनी में देखो ये 2 पॉइंट ना डेफिनेशन बनते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट मिला के ही डेफिनेशन बन रही है, क्योंकि मेंबर यहाँ पे 200 तक रेस्ट्रिक्ट किए और यहाँ पे शेयर्स नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है। तो देखो ये 3 पॉइंट बहुत सिमिलर है। देन शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है। और फिफ्थ, कैपिटल। मिनिमम पेड अप कैपिटल इज ₹1 लाख, ठीक है। और यहाँ पे इन पब्लिक लिमिटेड मिनिमम पेड अप कैपिटल इट इज ₹5 लाख, ठीक है। और देखो आपको ना एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको कम से कम 4 मार्क्स के लिए आता ही आता है, ठीक है। बोर्ड में तो ये 4 मार्क्स के लिए पक्का आता है। आपको शायद आपके स्कूल कॉलेज वाले भी 4 मार्क्स के लिए ही देंगे ये, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट्स ना थोड़े छोटे छोटे, ठीक है। तो सिर्फ 4 के 4 इतने से सिर्फ ये ऊपर के 4 लिख के आ जाओगे तो मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ वन सेंटेंस वाले है, ठीक है। तो बस यहाँ पे 4 मत लिखना। यहाँ पे देखो मैंने 5 से 6 समझाए, उसमें से आपको जो इजी लगे उसमें से 5 से 6 तो लिख लेना, ठीक है। तो देखो सिक्स्थ पॉइंट है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे मिनिमम 2 डायरेक्टर्स बोले और यहाँ पे मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। अब देखो नाइन्थ, नेम ऑफ द कंपनी। तो ये तो आपको जनरली पता ही होगा ऑलमोस्ट लोगों को। इट इज कंपलसरी टू ऐड अ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड जो पीवीटी एलटीडी लिखा जाता है ना, वो यही होता है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पे इट इज कंपलसरी टू ऐड अ वर्ड लिमिटेड आफ्टर द नेम ऑफ कंपनी। तो देखो कोई भी कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें ना सपोज एम कंपनी है तो एम प्राइवेट पीवीटी एलटीडी ऐसा ऐसा लिखा जाता है, राइट। पीवीटी फिर एलटीडी, ठीक है। तो ये होता है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है प्राइवेट लिमिटेड का। तो प्राइवेट कंपनी में उसके बाद ये लिखना कंपलसरी होता है और पब्लिक कंपनी में सिर्फ लिमिटेड लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो देखो हमने 5 6 7 7 पॉइंट्स समझ लिए, क्योंकि ये दोनों आपको समझे ना समझे, पर ये जो 7 पॉइंट है वो बहुत 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 सिंपल है, ठीक है। तो ये 7 में से आप कोई भी 5 6 लिख लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। देन आता है हमारा ये साथ में जो हम देखने वाले थे, डिफरेंशिएट बिटवीन। देखो सोल ट्रेडिंग कंसर्न पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच, ठीक है। क्योंकि इसमें से कोई भी किसी के साथ भी कोई भी पूछा जा सकता है, तो ये कंफर्म है कि ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आने ही वाला है, ठीक है। तो आपको ये पांचों के पांचों एक साथ ही लर्न करने पड़ेंगे, वही बेटर होगा। क्योंकि आप अकेले अकेले करने जाओगे तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका शॉर्ट कोड है मिसेस CM NRL, ठीक है। मिसेस CM NRL। इसमें मैं थोड़े से ज्यादा पॉइंट समझाऊंगी, तो आप अपने हिसाब से जो आपको इजी लगे उसमें से 5 से 6 लिख सको। सबसे पहले देखेंगे हम मीनिंग। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, आपको अभी तक देखो एक्सरसाइज में आपने ध्यान से सुना होगा, तो मीनिंग तो आपको सबका पता चल ही गया होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स आपको ऐसे ही पता हो गया। सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है? मीनिंग इट इज कंट्रोल्ड ओन्ड बाय वन पर्सन, ठीक है। ओन्ड भी एक पर्सन करता है, कंट्रोल भी एक पर्सन ही करता है, सिंपल सी मीनिंग है इसमें। फिर पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है? इन दिस फॉर्म 2 or more पार्टनर्स कम टुगेदर टू अंडरटेक अ बिजनेस एक्टिविटी एंड शेयर प्रॉफिट। अच्छा देखो, अगर आपको ये मीनिंग, ये वाला पॉइंट नहीं अच्छे से जम रहा लर्न करने का, तो हमने जो ऊपर पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर्म में लिखा था उसका मीनिंग आप वो भी पॉइंट पुट डाउन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में द एंसेस्ट्रल बिजनेस इज कंडक्टेड बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। यहाँ पे भी ये बहुत इजी डेफिनेशन है, पर आपको ये भी अगर नहीं जम रहा तो आप ऊपर वाली डेफिनेशन जो मैंने दी थी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होते हैं उसमें वो वाला पॉइंट लिख सकते हो इसमें भी, ठीक है।
देन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग क्या है? इट इज वॉलेंटरीली एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर। देखो ये डेफिनेशन भी हमने देख ली। देन जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर profit having capital divided into transferable shares, the ownership which is कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। देखो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रिकी डेफिनेशन है, आपको ये भी नहीं जम रही लिखना तो आप फिर से व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला क्वेश्चन में हमने जो डेफिनेशन लिखी थी, मीनिंग लिखा था, वो आप इसके बदले लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया। देन सेकेंड आएगा हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ऑफ कोर्स ओनली वन मेंबर होगा। ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म में क्या, दो पार्टनर्स जब मिलते हैं तब भी पार्टनरशिप फर्म क्रिएट होगी, राइट। पार्टनरशिप क्या होता है, कोई दो पार्टनर तो होने चाहिए ना एक दूसरे के पार्टनर। सिर्फ एक ही है तो वो पार्टनर कैसे कहलाएगा, राइट। तो मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स आर देयर। ठीक है, सिंपल सी बात है। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में देयर इज नो लिमिट फॉर मेंबर और नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, यहाँ पे एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे मिनिमम 10 है और मैक्सिमम नो लिमिट। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कैसी प्राइवेट कंपनी भी होती है कोई कोई, और कोई कोई पब्लिक कंपनी होती है, राइट। तो यहाँ पे हमने जो ऊपर डिस्टिंग्विश बिटवीन में देखा प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में, वही यहाँ पे पुट डाउन करना है, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200, और यहाँ पे मिनिमम 7 एंड देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, सिंपल सी बात है, ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न में इट इज नॉट रिक्वायर्ड। देन पार्टनरशिप फॉर्म में इट इज नॉट कंपलसरी इन इंडिया बट इट इज ओनली कंपलसरी इन महाराष्ट्र। तो बस ये महाराष्ट्र में कंपलसरी है, इंडिया में नहीं रजिस्ट्रेशन। देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पे, और इट इज कंपलसरी। ठीक है, यहाँ पे कंपलसरी होता है, यहाँ पे भी कंपलसरी होता है। अच्छा देखो एक बात बता दूं, सपोज आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन आया, ठीक है, इसके बीच का डिस्टिंग्विश बतलाओ, तो उसमें ना आप ये पॉइंट नहीं लिख पाओगे रजिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कंपलसरी होता है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं बचा, राइट। तो ये पॉइंट आपका वहां पे वैलिड नहीं होगा। ठीक है, देन आता है हमारा लाइबिलिटी। तो यहाँ पे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में लाइबिलिटी और सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया लाइबिलिटी, अगर सोल ट्रेडर का बिजनेस में प्रॉफिट नहीं, लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मतलब उसने कोई कर्ज लिया, लोन लिया, जो भी ठीक है, अगर वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो उसके घर प्रॉपर्टी सब बिक सकती है वो कंप्लीट करने के लिए, राइट। वो लाइबिलिटीज को खत्म करने के लिए उसकी जो भी प्रॉपर्टीज वो सब दाव पे लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो अनलिमिटेड होती है यहाँ पे लाइबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। ठीक है, यहाँ पे जॉइंट होती है, सेवरल होती है, अनलिमिटेड होती है। और यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड एंड लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स इज लिमिटेड। देखो यहाँ पे ना भेदभाव नहीं किया, देखो कर्ता पूरा सब मैनेज करता ही करता है, राइट। वो बिजनेस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, और अगर उसने कुछ गलत डिसीजन लिया और बिजनेस उसका लॉस में गया तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे उसके उनके मेंबर्स की कोई गलती नहीं है, तो को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है यहाँ पे। Liability of shareholder is limited up to the extent of unpaid amount on share held by them। ठीक है, तो यहाँ पे जो होते हैं शेयर होल्डर्स की इज लिमिटेड अप टू एक्सटेंट होती है। देन लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम। तो देखो इसका ये पॉइंट भी सेम 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 आ गया, तो ये आपका अगर दोनों के बीच के डिस्टिंग्विश बिटवीन में ये दोनों पॉइंट भी वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, उसमें आपको फिर दूसरे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और टेंशन मत लो, नीचे और अलग अलग पॉइंट्स है तो उसमें टेंशन नहीं है, बस आप ये ध्यान में रखना दोनों सेम सेम हो रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे वो पॉइंट वैलिड नहीं होगा, राइट। देन आएगा फिफ्थ, कंपैरेटिवली लिमिटेड कैपिटल। यहाँ पे ना ज्यादा कैपिटल नहीं लगता है, राइट। तो हाँ, इन इन सब से कंपैरिजन में कम कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल। ठीक है, देन ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल इज मोर। यहाँ पे कैपिटल मोर हो जाता है, क्योंकि देखो सबसे पहली बात, लिमिटेड कैपिटल यानी कैसे लिमिटेड हो जाता है, लाइक यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेडर होता है, तो उसके पास जितना इन्वेस्टमेंट है, जितना जो भी जितना पैसे उतना लिमिटेड रह जाता है, राइट। और पर यहाँ पे पार्टनर्स होते हैं, दो तीन चार पांच या जितने भी 50 तक, तो यहाँ पे कैपिटल थोड़ा सा ज्यादा होता है, राइट, इन कंपैरिजन टू ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न से।
और यहाँ पे प्रॉपर्टीज इज यूज्ड एज कैपिटल, दादा दादा लोगों की जो प्रॉपर्टीज होती है वो एज अ कैपिटल यूज होती है, तो यहाँ पे भी है अच्छा खासा। देन कंपेरेटिवली मोर कैपिटल देन सोल ट्रेडिंग कंसर्न पार्टनरशिप फर्म एंड JHFB, मतलब ये तीनों से कंपेरेटिवली ज्यादा कैपिटल यहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे ह्यूज कैपिटल, जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैसे कैसे कैपिटल रेज होते हैं आपने चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा ही होगा, राइट, SP में। और 12th में आपको और डिटेल में है एक एक चीज, ठीक है। तो यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत ह्यूज कैपिटल होता है, राइट। देन यहाँ पे सेक्रेसी, देर इज मैक्सिमम सीक्रेसी, यहाँ पे एकदम चीजें प्राइवेट रहती है, एकदम सीक्रेट रहती है, राइट। यहाँ पे सीक्रेसी शेयर्ड बाय पार्टनर्स, देखो एक पार्टनर ने अगर धोखा दे दिया तो, और उसकी बिजनेस जो पार्टनरशिप फर्म की कोई इंफॉर्मेशन है वो लीक कर दी, तो वो पार्टनर की गलती है, तो यहाँ पे सीक्रेसी थोड़ी सी कम है इन कंपेरिजन टू यहाँ इसमें, ठीक है। और यहाँ पे सीक्रेसी कैन बी मेंटेन बिकॉज इट इज अ फैमिली बिजनेस, देखो यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन तो हो सकती है क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, घर घर की बात है, राइट। पर इसमें भी अगर घर वालों ने किसी ने धोखा दे दिया तो बस वो अलग बात है। पर देखो यहाँ पे भी मेंटेन हो सकती है, तो यहाँ पे लेस बिजनेस सीक्रेसी, यहाँ पे लेस होती है और यहाँ पे भी लेस होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और फैमिलीज नहीं होती है, राइट, कि जिसपे हम ट्रस्ट कर सके एकदम, तो यहाँ पे थोड़ी सी लेस हो जाती है उसके चक्कर में। देन सेवेंथ, मैनेजमेंट, अ सोल ट्रेडर इज ओनली मैनेजर ऑफ हिज बिजनेस, तो यहाँ पे सिर्फ ऑफकोर्स जो मैनेजर होता है वो सिर्फ सोल ट्रेडर ही होता है खुद का, ठीक है। देन यहाँ पे ऑल पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म हैव इक्वल मैनेजरियल राइट्स, तो यहाँ पे मैनेजमेंट सारे पार्टनर्स करते हैं, ठीक है। और वो पार्टनर्स के अंदर अंदर की बात अलग होती है कि तू ये कर तू वो कर, ठीक है, तो पार्टनर्स में होता है। देन यहाँ पे द कर्ता इज द मैनेजर ऑफ बिजनेस हु इज असिस्टेड बाय को पार्सिनस, तो वो को पार्सिनस सिर्फ असिस्ट करती है, बाकी मैनेजमेंट किसके अंडर होता है, कर्ता के। देन यहाँ पे मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजिंग कमेटी होती है, ठीक है, मैनेजमेंट करने के लिए। और यहाँ पे होते हैं स्पेशली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। हमने अभी तक ना 7 पॉइंट्स देख लिए, ठीक है, और ये पॉइंट्स भी इजी है, ये भी आप देख लोगे तो समझ जाएगा वैसे तो। और देखो, और देखो यहाँ पे ना सिर्फ ये वाले कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी के ना बहुत सारे ना सेम सेम हो रहे हैं, राइट। देखो यहाँ पे ये भी सेम है, लेस बिजनेस एक्रेसी, और ये वाला भी सेम है, ये भी सेम है, इट इज कंपलसरी, ठीक है। तो उसके बदले ना आप ये 2 पॉइंट्स इजीली लिख सकते हो, देखो ये वोटिंग राइट्स वाला, देखो ये 3 में ना कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती, राइट, पर यहाँ पे होती है। द प्रिंसिपल वन मेंबर वन वोट इज फॉलोड, यहाँ पे वन मेंबर वन वोट होता है और यहाँ पे वन शेयर वन वोट होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया डिफरेंस इसका, ठीक है। तो आप ये पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हो उसके बदले, क्योंकि वो दोनों सेम सेम हो रहे हैं ना, वो चलेगा नहीं, ठीक है। हमारे 7 से 8 पॉइंट कवर हो गए और बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें से जो भी आपको इजी लगे उसमें से 5-6 लर्न करो और अच्छे से एग्जाम में लिख कर आना, मस्त मार्क, पूरे 4 से 4 मार्क्स मिलेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन हमने पूरे के पूरे देख लिए, ठीक है। और ये जो बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।